सम्राट अशोक का मूल नाम देवानंद प्रियदर्शी था। कुछ रहस्य तथा रहस्योद्घाटन आपको मैं बता रहा हूँ। भारत का इतिहास बहुत ही रहस्यमयी बनाया गया है, जिसमें दूतियों ने मूल इतिहास को तहस नहस कर दिया है। ये काम किसी पोगा पंडित का नहीं है, जिस चतुराई से, सफाई से तथा घाघपंथी से किया गया है। इसके अंदर ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं कि पर्दा उठते ही अनेक दमकते चेहरे दागदार बन जाते हैं। जो मात्र मुखौटे हैं वे इतिहास की दीवारों पर टांगे हुए मिल जाते हैं। ऐसे ही दो मुखौटे हैं, चाणक्य और शकुंतला पुत्र भरत। दावा करते हैं कि एक मुखौटे ने मौर्य शासन स्थापित कर दिया, दूसरे के नाम से भारत का नाम पड़ा। दोनों पूर्णतः सत्य से परे हैं। भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम रहस्य यह है कि सभी प्राचीन नाम लोगों के या तो अनुवादित हैं और या फिर संस्कृतकरण किए हुए हैं। जैसे उनका मूल नाम था उसे परिवर्तित कर दिया गया है। उसमें भी सबसे बड़ा रहस्य है कि केवल भारत के मूल निवासियों, अब्राह्मणिक लोगों के नाम और स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। ब्राह्मणिक नाम छेड़े ही नहीं गए, ऐसा ही क्यों किया गया है? हस्तिनापुर, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा आदि ब्राह्मण धर्म के नगरों के नाम जैसे उनके ग्रंथों में हैं, वैसे आज भी लिखे जाते हैं। दशरथ, अष्टावक्र, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न जैसे नाम जैसे के तैसे पड़े हैं। मूल निवासियों के नामों तथा स्थानों के नामों में ही छेड़छाड़ परिवर्तित किया गया है। बुद्ध धम्म की राजधानी पालीपुत्र, बुद्ध धम्म की राजधानी पालीपुत्र को पाटलिपुत्र, सावत्थी को श्रावस्ती, अम्बपाली को आम्रपाली क्यों बना दिया गया है? सम्राट देवानंद प्रियदर्शी अशोक के नाम के साथ तो भयंकर खिलवाड़ किया गया है। ये पहले उनके नाम का संस्कृतिकरण किया गया और फिर उनके नाम को देवानाम प्रियदर्शी अशोक बना दिया गया है। फिर उनके नाम का अनुवाद किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या किसी के नाम का अर्थ निकाला जाता है कि किसी स्थान के नाम का अर्थ निकाला जाता है? वो बिल्कुल गलत है। उसी तरह सम्राट अशोक का जो मूल नाम था देवानाम प्रियदर्शी था, उसका कोई अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया गया तो गलत है। देवानाम प्रिय का अनुवाद बिलव्ड ऑफ गॉड अर्थात देवताओं का प्यारा कर दिया गया है। इसी प्रकार सम्राट संदरकोश का नाम चंद्रगुप्त क्यों और कैसे बन गया, शायद कोई नहीं जानता, या शायद हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है कि उनके मूल नाम जानना हमारे लिए जरूरी ही नहीं है। ये सातिर तथा घाघपंथी लोगों का काम है। इस चतुराई का समझने के लिए कहानी है कि राजा को अपने शत्रु को भेजना था। उसने कहा 1000 दूतियों को बुलाओ। उसमें से केवल 2 दूतियां चुनी गई। पहली दूती ऐसी थी कि अंबर के तारे तोड़ लाए तथा वापस लगा आए, लेकिन ईश्वर को भी इसका पता न चले। दूसरी दूती ऐसी थी कि रानी की एक आंख का काजल चुराकर दूसरी आंख में लगा आए और किसी को, न रानी को न उसकी बंदियों को पता भी न चले। भारत का इतिहास लिखे एक काम की शुरुआत ऐसे ही चुने गए दूती नुमा विद्वानों ने किया है। बाकी के इतिहासकारों ने गीदड़ हुकनी की तर्ज पर दूतियों के हुक में हुक मिलाई है। किसी ने भी ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि असल में काजल किसकी आंख का है और लग किसकी आंख में रहा है। नाम का हल्का सा परिवर्तन करके पूरे मामले को उलट पलट कर दिया जाता है। जैक्सन को जय किशन या जय किशन में परिवर्तित करते ही उस व्यक्ति की पूरी पहचान ही बदल जाती है। उसका देश, धर्म, भाषा सब विदेशी से हिंदू हो जाती है। इस प्रकार जहाँ पूरे के पूरे नाम भी बदल दिए गए हैं, वहाँ सब कुछ बदल जाता है। मिनांदर को मिलिंद और पसेनति को प्रसेनजित तथा रैदास को रविदास, कबीर को कबीरदास, वह उनका आर्यकरण, ब्राह्मणीकरण या हिंदूकरण कर देते हैं। नाम बदलकर, नाम में हल्का सा बदलाव करके उनको बुद्ध की झोली से निकालकर उन्हें हिंदू की झोली में डाल देते हैं। जिस गंदगी के विरुद्ध उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया, उसी गंदे कुंड में ये दूती इतिहासकार ढकेल देते हैं। इस प्रकार ये अपना काम कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता।
इन सारे षड्यंत्र को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाया, मैं प्रियदर्शी देवानंद सिंहासन पर बैठने के 26 साल बाद दम्भ के विषय में ऐसा लिखवा रहा हूँ। इस शिलालेख में सम्राट अशोक के नाम को अनुवादित करके ऐसा लिखा जाता है, मैं देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी सिंहासन पर बैठने के 26 साल बाद धम्म के विषय में ऐसा लिखवा रहा हूँ। जबकि किसी के नाम का अनुवाद कभी नहीं होता है, तब अशोक के नाम का अनुवाद कैसे हो सकता है? इसलिए अशोक का नाम प्रियदर्शी देवानंद ही सही है, इससे ही सही इतिहास लिखा जा सकता है। और सम्राट अशोक के नाम को अनुवाद करके पूरे इतिहास को ध्वस्त कर दिया गया इन दूती इतिहासकारों ने। धन्यवाद।